हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित का महामैराथन करेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक लिए हैं एलसीएम और एचसीएफ। एकदम बेसिक और ट्रिक से मैं आपको गणित सिखाऊंगा। और जिस साथी को गणित अगर नहीं आता है, बहुत परेशान करता है, वे लोग ज़रूर देखेंगे। और इस पार्ट में मैं बीपीएससी टीआरडी 4, एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और बीपीएससी प्रधान शिक्षक 2.0 के लिए ये गणित का मैं सीरीज़ बनाया हूँ। एकदम बेसिक से और ट्रिक से आपको सिखाऊंगा। और सक्षमता परीक्षा 3 के लिए तो है ही है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि ये एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और लिस्ट मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, जैसे मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे प्रश्न है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16। तो ये तो प्रश्न करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 2 है, 4 है, 8 है, इसका एलसीएम हमें बताना है। तो 2 का मल्टीपल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 सोन। 4 का मल्टीपल लिखेंगे 4, 8, 12 सोन। फिर 8 का मल्टीपल लिखेंगे 8, 16 सोन। बहुत सारे, यानी इन्फिनिटी तक मल्टीपल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, तो 2 के भी पहरा में 8 है सबसे छोटा, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी 8 तीनों में सबसे छोटा का उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और भी संख्याएं आगे कॉमन होंगी, उभयनिष्ठ होंगी, लेकिन सबसे छोटा 8 ही तीनों में कॉमन है। इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। 2 और 4, 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए, तो ये आपने देखा कि ये कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल होता क्या है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि 6 के प्रथम 4 मल्टीपल लिखिए, तो आप लिखते हैं ना 6, 12, 18, 24, तो ये इसके मल्टीपल हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने देखा लिस्ट कॉमन मल्टीपल में कि कैसे एलसीएम हम लोग सबसे छोटा मल्टीपल लिए। तो एलसीएम निकालने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2। और एक मैं अपना मेथड बताऊंगा जो रामबाण होगा। एक है डिवीज़न मेथड। क्या है? डिवीज़न मेथड, भाग विधि। और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है भाग विधि, जो आप इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, इस प्रकार से। और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो इस प्रकार से आप लोग एलसीएम निकालते हैं। और मैं अंततः आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अभी अंत तक बने रहिए। आपको सबसे पहले ये मैं प्रश्न का लेवल दिखा देता हूँ कि बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक लेकर गया हूँ। तो ये नहीं समझिए कि सर शुरू में बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं। आगे आपको प्रश्न जब मिलेगा टाइप वाइज, तब आप समझेंगे कि सर तो पूरे मेथड को ही सिखा चुके हैं। जैसे ये प्रश्न आया कि 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा। तो संख्या छोटा है तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका एलसीएम 48 होगा। बहुत सारे लोग ऐसे निकालना शुरू करेंगे 8, 12 और 16। 2 से कट रहा है 4, 6, 8। फिर वो 2 से काटेंगे 2, 3, 4। फिर 2 से काटेंगे 1, 3 और 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी इनको गुना करना है आपस में। तो ये काम करके 48 वो ला देंगे।
तो ये संख्या छोटा है तो ये आसान है, लेकिन बड़ा होगा ना तो आप एलसीएम निकालते रह जाइएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन क्या है वो मैं निकालना ट्रिक से सिखाऊंगा। जैसे 8 के टेबल में मैंने सिखा दिया है कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो गुना करना है, जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है। इन तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन संख्या हमको 4 दिख रहा है। 4 दूनी 8 होता है, 4 तियाँ 12 होता है और 4 चौका 16 होता है। अब फिर इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 4 गुना 2, 2 कॉमन निकाल लिए इन दोनों में से, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा। अब गुना कर लीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 दूनी 48, आंसर आ गया। ये है राहुल सर का ट्रिक। क्या है ट्रिक? ये बड़े बड़े प्रश्नों में काम आएगा आपको। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। एक बार और देखिए, एकदम आराम से सीखना है, परेशान नहीं होना है। देखिए 4 दूनी 8 होता है ना, और 4 तियाँ 12 होता है ना, और 4 चौका 16 होता है ना, तो इन तीनों में 4 का गुणज था, तो 4 मैंने कॉमन निकाला। फिर इन दोगों में 2 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, तो मैंने 2 को भी कॉमन निकाला। तो ये तो कॉमन निकाल लिया, इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ 1 बचा और 3 अपने जगह पे है और यहाँ पे 2 बचा। 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 दूनी 48, एलसीएम आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब आया थोड़ा बड़ा प्रश्न कि इसका कैसे हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकालें। तो जीरो देख करके फिर आप ऐसे शुरू हो जाते हैं, 120, 40, 160 और करना शुरू करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो तीनों में है, भूल जाइए। और 12, 4, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। एक एक जीरो तीनों में से हटाए थे, लगा दीजिए, आंसर हो गया। यानी 120, 40 और 160 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। मैंने क्या किया फिर समझ लीजिए। जहाँ भी देखेंगे कि ये जीरो की संख्या समान है और संख्या बड़ी बड़ी है, लघुत्तम निकालनी है हमको, तो जीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब तो आपको 12, 4 और 16 का लघुत्तम निकालना है। इन सब में भी 4 कॉमन है, इन सब में भी 4 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना, इसमें से 4 निकाले तो 3 गुना, इसमें से 4 निकाले 1 और यहाँ पे 4। देखिए 4 3 12, बड़चौक 48, बड़चौक कितना हो गया? यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस्टेक हुआ है कि 4 जब हम कॉमन लिए, यहाँ पे 4 जब कॉमन लिए, 12, 4, 16, अच्छा यहाँ देखिए 240 मैंने कह दिया था, जो कि गलत था। जैसे कॉमन लिया तो उत्तर दिख गया, 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 4 हुआ। 4 तियाई 12, बड़चौक 48, तो एक जीरो लगा देंगे। 480 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 16 के पहाड़ा में 24 नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यानी 12, 4, 16 का एलसीएम क्या होगा? 48। एगो जीरो लगा देंगे, जीरो हटाए थे तो इस तरीके से कितना आसान है एलसीएम निकालना। सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे। एक बार और प्रश्न एक लेता हूँ। 150, ठीक है, 200 और 300, 200 नहीं लेता हूँ, चलिए ठीक है ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, और 300, सब इसका एलसीएम आपको निकालना है। ओके, तो बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, ये काट दीजिए एक एक जीरो, यानी 15, 20 और 30 का एलसीएम आपको निकालना है। सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ठीक है, गुना 3 गुना 5 का 20 गुना 15 दूनी 30। अब इन दोनों में 2 कॉमन है,
तो 2 निकाल लिया, 3 गुना 2 निकाला 4 में से, तो 2 दूनी 4 होगा ना, गुना 1। देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 छक 60 आ जाएगा। एक जीरो भूले थे, यानी 600 इसका उत्तर आ जाएगा। 15, 20, 30 का लघुत्तम क्या होता है? 60। एगो जीरो लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग दशमलव का है। तो इसको दो तरीके से हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल है, दशमलव भूल जाइए, यानी 12, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। 12 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 24 12 के पहाड़ा में भी 24 आता है, 12 के पहाड़ा में 36 भी आता है। 12 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 गुना 2 गुना 3, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, क्या आया 72। और एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल दिया है तीनों में, लगा देंगे आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 1.2 कॉमा 2.4 कॉमा 3.4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 72। यानी 12, 24, 36 का एलसीएम निकाला तो 72 आया, और एक डिजिट छोड़कर डेसिमल था, मैंने डेसिमल लगा दिया। एक और तरीका इसका ये है कि इसको भिन्न में बदल लीजिए, 12/10, 24/10, क्योंकि एक एक डिजिट छोड़कर डेसिमल है, 36/10। और भिन्न का जब लघुत्तम निकालना होता है तो अंशों का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं और हर का महत्तम। तो 24, 12, 36 का लघुत्तम आएगा 72, और 10, 10, 10 का महत्तम आएगा 10। महत्तम भी आगे पढ़ाया हूँ, HCF। 1010 एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी 7.2 एलसीएम हो गया। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। मैंने बोला ना कि अगर आपको गणित नहीं आता है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, या घर में अगर आपके छोटे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल यानी प्राइवेट CBSE से पढ़ते हैं तो उनको इस तरीके से आप समझाएं, बिल्कुल समझेंगे, जो 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए टाइम बदल रहा है, 2G में नहीं रहना है हम लोगों को, 5G में रहना है। तो मेथड क्या है? नहीं है मेथड तो सिखाना ही है, साथ ही साथ कैलकुलेशन फास्ट और बाकियों से जल्दी जवाब देना है, समय को मैनेज करना है और गणित भी सीखना है। तो ये सब चीज़ों को करते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर है। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं करना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अब फ्रैक्शन वाला एलसीएम हम लोग बात कर लें कि 2/7 है और 4/21 है, 8/35 है। ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। न्यूमरेटर ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जब भी भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो आपको अंश का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और हर का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक। 2, 4, 8 का लघुत्तम क्या होगा? 8। ठीक। 7, 21, 35 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 7। ये आंसर हो गया 8/7। यानी 2/7, 7, 4/21, 8/35 का लघुत्तम क्या होगा? तो 8/7। ऑप्शन रहेगा तो आपको खुद दिखने लगेगा। अब ये आ गया एक लैंग्वेज वाला प्रश्न कि जब शब्द वाला प्रश्न आता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जहाँ भी स्मॉलेस्ट की जिक्र करें, जैसे भाषा वाला प्रश्न आता है तो आप लोग सोचते हैं कि कहाँ लघुत्तम निकालना है और कहाँ महत्तम निकालना है, ये कैसे पता चलेगा सर? तो जहाँ स्मॉलेस्ट की बात करेगा वहाँ एलसीएम निकालना होगा, और जहाँ हाईएस्ट की बात करेगा महत्तम की, तो वहाँ महत्तम निकालना होगा। तो देखिए प्रश्न को, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 15 एंड 12।
वह कौन सी छोटी संख्या होगी जो 18, 15 और 12 तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो क्या निकालेंगे इनका हम लोग एलसीएम, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है। और भी आगे संख्याएं विभाजित होंगी, लेकिन सबसे छोटी कौन होंगी ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। ऑप्शन भी दिया है। तो 18, देखिए कितना जल्दी हम एलसीएम निकालेंगे। सब में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के 12 में ये सब आता है, तो 3 मैंने निकाल लिया। यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 गुना में, यहाँ कॉमन नहीं देना है, गुना देना है। और यहाँ 3 चौका 12। अब 6 और 4 2 के पहाड़ा में आता है, तो 3 गुना 2 गुना, ये ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, तो यहाँ 3 दूनी 6 होगा, गुना 5 और गुना 2 निकाले तो 2 दूनी 4। देख लीजिए यहाँ 2 और 5 का गुना है, तो 5 दूनी 10, 10 तियाई 30, 3 दूनी 6, 6 गुना 30, 3 छक क्या आ गया 18, 180 आ गया आंसर, 180 आ गया ना। अब इससे भी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। एक तो मैं फास्ट, अभी स्लो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सभी किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों का कमेंट आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, शुरू से ही मन नहीं लगता है। तो देखिए मैथ कमज़ोर नहीं है, आपका ब्रेन ये मन बना लिया है, क्योंकि वैसे आपको मैथ उस समय मिला नहीं, उस समय यूट्यूब का ज़माना था नहीं। तो मैथ आपका कमज़ोर नहीं है, आपका ब्रेन कह रहा है कि कमज़ोर है। उसको कहवाइए कि नहीं मेरा मैथ स्ट्रांग है। कोई भी सब्जेक्ट जब आप मेहनत करेंगे तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैं भी बचपन से ये सब थोड़े सीखा हूँ, प्रैक्टिस करते रहता हूँ पर डे। तो देखिए जब भी स्मॉलेस्ट की बात करें तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे एलसीएम, 18, 15, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ इसमें समय लगता है और जो मैं बता रहा हूँ फटाक फटाक आंसर आता है। देखिए यहाँ 3 से मैंने 2 से कट रहा है, पहले 2 से, तो 9 दूनी 18, यहाँ 15 2 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12। अब 2 से कोई 2 संख्या नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब सब ये डिफरेंट हो गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो इन सब को आपस में गुना कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो मैंने इसको इसलिए गुना किया क्योंकि एक जीरो मिल रहा था, 5 दूनी 10, 10 तियाई 30 और 3 दूनी 6, तो 6 गुना 30, तो देखिए 6 3 18, एक जीरो लगा दिया, आंसर आ गया। इसी को मैंने क्या किया था कि इन तीनों में मुझे दिखा, इन देखिए एक और उपाय कर सकता था मैं, इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया, गुना 6 3 18, ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। 6 कॉमन लिया तो इसमें 3 भी तो शामिल है, मैंने जो सोचा वो नहीं होने वाला है। 3 ही सबसे छोटा कॉमन लिया, 3 6 18, 3 5 15, 3 चौका 12। इन दोनों में 2 कॉमन है, 3 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 2, और जब गुना किया तो 180 आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बने रहिएगा पूरे अंत तक। एलसीएम और एचसीएफ का कोई सवाल आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, एस्टेट का हो, कोई परीक्षा हो, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 सवाल आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो आप तो एक चीज़ इसको पूरे कंसेप्ट को ही सीख जाइए। इसके बाद मैं अनुपात समानुपात पढ़ाने वाला हूँ और पूरा प्लेलिस्ट ही है बेसिक गणित का, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सक्षमता प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, प्रधान शिक्षक 2 की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो एक चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ भी लाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न का लेवल आप देख लीजिए कैसे मैं बेसिक से उठा रहा हूँ एकदम। हर एक बातों की चर्चा, लास्ट में आपको एमसीक्यू के लिए प्रश्न भी दूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए यहाँ छोटी से छोटी बात किया है ना,
मैं बोला कि आपको कैसे पता चलेगा कि लघुत्तम निकालना है कि महत्तम, तो जब भी आपको छोटी से छोटी पूछा जाए तो लघुत्तम ही निकालिएगा। लेकिन ये प्रश्न का टाइप अलग है। यहाँ इन चारों का लघुत्तम तो हम निकालेंगे, लेकिन प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचना चाहिए। तो एलसीएम निकाल कर उसमें 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। अब एलसीएम खाली निकालना है, भाषा से हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ है, आ रहा है ना मज़ा। देखिए अगर आप सामने होते ना फेस टू फेस क्लास में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द लाइव आऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो आप सभी इसमें कमेंट करें कि हाँ सर लाइव आइए, लाइव आइए। अगर आप लोगों का प्यार कमेंट साथ मिलता है, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9939594899 पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द लाइव आना शुरू कर दूँ, ताकि हम लोग आपस में फ्रेंड सर्किल एक बना करके पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट होगा उसको ग्रुप डिस्कस करेंगे, ताकि हमें मज़ा आए। चलिए तो ये इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 18, 24 और 36। ठीक है। तो मैं इस प्रकार से एलसीएम नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि देखिए इससे भी आप बना सकते हैं और निकाल कर 4 जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना तरीका सिखाऊंगा आपको। लेकिन आप बच्चों को जब क्लास में पढ़ाएंगे तो ये वाला मेथड बताएंगे, ये ट्रिक नहीं बताएंगे। मैंने मेथड बता के ट्रिक भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा में आप मेथड से उनको बोलेंगे बनाने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ट्रिक से। तो 15, 18, 12, 24, 36। 15, 18, 24 और 36। मैं देखता हूँ कि सब में कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन है। तो 3 तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ 18, 24, 36 में 6 भी दिख रहा है। मैं एक चीज़ कोशिश करता हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इनमें 6 मुझे दिख रहा है कि 6 के पारा में ये तीनों आता है, तो 6 इन तीनों में से निकालूंगा तो यहाँ जो बचेगा, 6 निकाला तो इस 15 में का 3 भी 6 में शामिल हो गया। 3 निकल गया तो ये 5। 6 जब इनमें से निकाला तो 3 भी तो इसमें इंक्लूड हो गया ना। 5 कोशिश कर रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं। 6 निकाल, 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 6 जा 36। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मुझे पता था। अब ये लिख लिया। इसमें से जो मैं कॉमन निकाला 6, तो 6 3 18, 6 चौका 24, 6 6 जा 36। अब इसमें से 2 भी तो कॉमन आएगा। 5 गुना 3 गुना 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। देखिए 6 पचे 30, 6 पचे 30 हुआ, 30 तिहाई 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। यही हो गया। तो कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया। तो हम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट मेरा लहा नहीं। अब आप कहिएगा सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रिक लगाऊं, लेकिन ये ट्रिक महंगा पड़ गया और लेंदी हो गया। तो इसमें से मैं 3 ही कॉमन निकालता हूँ पहले। 3 3 पचे 15, 3 छः का 18, 8 3 का 24 और 8 3 का 24 होता है और बढ़ती है 36। अब सब में इन 3 गो में मुझे कॉमन दिख रहा है क्या, 2। 3 गुना 5 को बाहर निकाल लिया, गुना इन तीनों में कॉमन दिखा मुझे 2, बाहर निकाला तो 3 गुना 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब इन दोनों में 2 कॉमन दिखा, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 कॉमन निकाल लिया तो ये गुना 2 गुना 3। फिर भी वही चीज़ आया यहाँ पे भी। तो चलिए देखते हैं गुना करके। 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90, 90 आया। और ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फिर वहीं आ गया। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। ये तो आना चाहिए 364। कुछ डिजिट में गड़बड़ किया हूँ क्या।
फिर से देख लेता हूँ, इस मेथड से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 15, 18, 24 और 36। 2 से 15, 9, 12, 12 दूनी 24 होता है और 18 दूनी 36। फिर 2 से कट रहा है, 15, 9, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अब 2 से कोई दो संख्या नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5, 1, 2, 1। तो यहाँ 5 और 2 है, बाकी ये सब है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 30 गुना 12, 12 तियाँ 36, 360 आया और 4 जोड़ देंगे, यानी आंसर 364 आया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 364। देखिए गड़बड़ हम लोगों का कहाँ हुआ था कॉमन लेने में। एक तो आंसर आपको पता चल गया कि 364 होगा, जो मेथड है कि एलसीएम निकाल करके 4 जोड़ देना है। लेकिन हम कहाँ मिस्टेक किए हैं ये देखना है, मेरे मेथड से क्यों नहीं आया। 24 और 36 सब 3 के पारा में आता है, 3 मैंने कॉमन निकाला था। 5 गुना 6 गुना 8 गुना 8 3 24 होता है, 12 तियाँ 36 होता है। 3, अब 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो ये गुना 5, 5 को रहने दिया जैसे क्योंकि गुना में है। 3 गुना 4 गुना 6। अब 2 कॉमन निकाला, 3 गुना 2, 5 गुना 3 गुना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 5 गुना, फिर यहाँ से 2 और कॉमन, यहाँ एक बार 2 निकाला है, 6 4 6 8 12 में, तो 3 4 6 आया। फिर एक और 2 निकाल लिया मैंने कॉमन इन दोनों में से। ठीक है, 2, तो यहाँ बचा 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3। 3 भी तो कॉमन आ रहा था ना, यहाँ देखिए, यहाँ 3 दूनी 6, 3 भी तो कॉमन आ रहा था। तो 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 30 गुना 12 आ गया आंसर, 12 तियाँ 36, 360। 4 जोड़ेंगे आंसर आ जाता। तो आपको जिस, अब कहिएगा सर ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया। नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, नहीं तो ये तो कब का आंसर आ जाता। अब एक और प्रश्न आ गया इसका, किसी दिन दिल्ली से मेरठ की बसें 40 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। बहुत बड़ा प्रश्न देखने में लगेगा, सीटेट में ऐसे प्रश्न खूब पूछा जाता है। यदि विपरीत दिशा में आने वाली 2 बसें किसी विशेष पुल से 10:15 सुबह गुजरती हों तो वह जल्दी से जल्दी उसके बाद उस पुल से किस समय गुजरेंगी। जब भी घड़ी के अंतराल वाला, घंटे की अंतराल वाला ये प्रश्न आए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 40 और 45 का एलसीएम निकालना है। 5 दोनों में कॉमन है, 8 गुना 9। देखिए 9 8 72, 72 बचे। देखिए 72 गुना 5, यहाँ पे देख लीजिए फिर से क्या निकालना है, 40 और 45 का एलसीएम। तो दोनों में 5 हमको दिख रहा है कि 5 के पहरा में दोनों आता है, तो 9 गुना 8 यानी 5 गुना 9 8 72। 5 दूनी 10 के 0 और 7 पचे 35 1 36। 360 मिनट के बाद फिर वहाँ मिलेंगी। तो ये तो मिनट हुआ, 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, यानी 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटा इस 10 बजे में 6 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सुबह था 10 और 6 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 11 12, तो आप कहिएगा 10 और 6 16 होता है, तो 16 4 बजे को ना बोलते हैं 24 घंटा में। तो 4:15 शाम में पुनः एक साथ गुजरेंगे। ये भी चीज़ समझ गए आप। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की।
जबकि मुझे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी एचसीएफ की, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मल्टीपल था, ये फैक्टर है। इसी का दूसरा नाम भी है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे 12 और 56 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या, 12 और 56 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर सकती है? इसे 4 काट सकती है, इसे भी 4 काट सकती है। 4 को छोड़कर कोई अन्य संख्या दोनों को काट सकती है, आगे उसके ऊपर, नीचे तो काट सकती है, 2 भी काट सकती थी। 4 तिया 12, 14 चौका 56, दोनों संख्या 4 से कट गई। 4 के आगे किसी बड़ी संख्या से, देखिए हाईएस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ी 4 ही है जो दोनों को काट सकती है, बाकी कोई नहीं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। यही बात ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहता है। तो जीसीडी भी बोला जाता है इसको, यानी महत्तम समवर्तक। इसे भी निकालने की 2 विधियां हैं। एक है भाग विधि, जो सभी लोग जानते हैं, और एक है गुणनखंड विधि, जो ये भी प्राइम अभाज्य गुणनखंड, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है कि 56 को 12 से भाग देंगे, बढ़ चौक 48, फिर ऐसे घटाएंगे तो कितना आएगा 8, फिर 12 लिखेंगे। कब तक? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और फिर 0 आ जाएगा तो जिसके कारण 0 आया वो एचसीएफ हो जाएगा। तो ये भाग विधि है। और गुणनखंड विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 के कौन कौन गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 3। और 56 के कितने गुणनखंड हुए? 2, तो 27 आ जाएगा, गुने 3 और 7 2 से तो 28 दूनी 56, फिर 2 से कटेगा, और फिर 14, तो 8 7 56, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7। ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक एक बार लिख देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अब आप कहिएगा सर ये कैसे लिख दिया आपने? तो ये गुणनखंड आपको आना चाहिए, 2 से 6, 2 से 3, अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो 12 को मैंने लिखा 2 गुने 2 गुना 3। ये 56 का गुणनखंड किया 2 से, 28 दूनी 56, 2 से 14 और 2 से 7। तो मैंने 28 को जो लिखा, 56 को जो लिखा गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। उभयनिष्ठ कौन कौन है? 2 और 2, यहाँ 2 जगह उभयनिष्ठ है, तो इनको एक एक बार लिख करके गुना कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अब देखिए दूसरा इसमें कि इतने बड़े संख्या का हम लोग एचसीएफ फिर कैसे निकालें। तो वही काम करना है, यहाँ पे भी 0 को भूल जाइए, और 12, 32, 42 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, और 0 भूले थे लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 12 के पारा में 32 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 6 के पारा में 12 आएगा, 42 आएगा, 32 नहीं आएगा, ये मुझे दिख गया था। या फिर आप 0 हटाकर इस प्रकार से 42 को भाग देते 32 से, ठीक, एक बार में 32, फिर 10, ऐसे 32, तो बहुत समय लग जाता, लेकिन यही करते आप मेथड, और फिर लास्ट में जो एचसीएफ आता है, एक 0 छोड़े थे उसे लगा दीजिए। अगला प्रश्न है कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें अंश का अब एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम। ओके, तो 12, 16, 20 का एचसीएफ क्या होगा? 12, 16, 20 को 4 काट सकता है, उसके आगे कोई संख्या नहीं काट सकता है, निकालिएगा तो पता चल जाएगा। 10, 35, 15 का लघुत्तम क्या होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर का। 35 के पारा में 35 दूनी 70 हो जाएगा, 60 नहीं आएगा। 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15,
70 21 21 दूनी 42, 5 गुना 42 बराबर 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, हाथ में एक पंचों का 20 एक 21, 210। और इसको काट लीजिए 2 से, 2/105 आंसर आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अंश का HCF निकालिएगा महत्तम समावर्तक, और हर का लघुत्तम निकालिएगा। जो आएगा संख्या उसे अगर सिंपलेस्ट करके देख लीजिएगा ऑप्शन में है या कि वही है, जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दशमलव वाला HCF। तो देखिए दशमलव एक एक डिजिट छोड़ के भूल जाइए, 16 32 48, ठीक है। 16 के पहरा में 16 आता है, 32 आता है, 48 आता है, यानी 16 तीनों को काट सकता है। तो इसका HCF हो गया 16, लेकिन एक डिजिट छोड़कर डेसिमल था, दशमलव लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो दशमलव वाला भी HCF देख लिए। एक आगे देखिए, अब आपको भाषा वाले प्रश्न में कैसे पता चलेगा कि हमको HCF निकालना है कि LCM। मैंने इसकी पहले LCM वाले प्रश्न में चर्चा किया था। अब यहाँ HCF वाले में देखिए क्या बोला है, बड़ी से बड़ी। तो जहाँ हाईएस्ट या बड़ी से बड़ी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको HCF निकालना होता है, यानी महत्तम समावर्तक। ओके, लेकिन ये प्रश्न कुछ अजूबा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 और 1245 को भाग करें तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। तो सबसे पहले 280 में से 4 घटा लीजिए तो आ जाएगा 276, और उसके बाद 1245 में से 3 घटा लीजिए तो आ जाएगा 1242। अब इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब इन दोनों का आप LCM निकालिएगा तो HCF क्या आ जाएगा, बड़ा संख्या आ गया। तो HCF इसका निकाल के देखिएगा क्या आएगा, 138 आ रहा है कि 136। आई थिंक 138 आना चाहिए या 136, देखते हैं। चलिए निकाल ही लेते हैं। ये 1242 है, यहाँ निकालते हैं, 1242 है, 3 घटा लिए तो, और इसमें से 4 घटा तो 276 है। कितने बार में जाएगा, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 5 10 और 3 13, तो 4 बार ही जाएगा। 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0, हाथ में 3, फिर 4 दूनी 8 और 2 10। देखिए 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 के 0, हाथ में 3 ना, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 12 में से यहाँ 4 जाएगा 8, 3 और 138, और 138 दूनी 276, तो 138 आंसर हो जाएगा। बोला था ना 138 या 136 आएगा, क्योंकि अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 276, तो 138 दूनी 276 होता है, तो इससे ये कट गया पूरा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या 60, 84 और 108 है। उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए? यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे हैं तो उनकी संख्या भी समान हो। तो यहाँ भी HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। लेकिन यहाँ 2 प्रश्न कर दिया है कि कितने कमरे की आवश्यकता होगी और प्रत्येक विषय के समान संख्या में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ये बात की चर्चा यहाँ कर रही है। तो सबसे पहले एक प्रश्न का जवाब तो मिल जाएगा कि प्रत्येक कमरा में कुल कितने संख्या में लोग बैठेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है,
ये रेलवे जैसे एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। 60, 84 और 108 में 12 कॉमन है ना, 12। और एचसीएफ की बात कर रहा है ये 12 के पारा में तीनों आता है, तो एचसीएफ इसका 12, यानी 12 व्यक्ति बैठेंगे प्रत्येक कमरा में। अब कह रहा है कि कितने कमरों की आवश्यकता होगी। एक तो आंसर मिल गया कि एचसीएफ 12 आ गया, यानी 12 व्यक्ति प्रत्येक कमरे में बैठेंगे। और कितने कमरे की आवश्यकता होगी, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, 84 और 108 बटा 12, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 4 12 हो गया, हाथ में 1 हो गया। फिर ये दूसरे डिजिट 8 6 14, 1 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 बटा 12, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 21 कमरे की आवश्यकता होगी। यानी प्रत्येक कमरे में 12 व्यक्ति बैठेंगे और कमरे टोटल 21 लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में कम से कम 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चों के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। समूह में करना है, अधिक से अधिक बोल दिया ना यहाँ पे, यानी इससे हमको मतलब नहीं है, इन तीनों से मतलब है। इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, एचसीएफ। ओके दोस्तों, देखिए वीडियो लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने हर एक टाइप के प्रश्न को कवर करने की कोशिश किया है और समझाने की कि कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है। तो आपको अगर वीडियो बड़ा लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट अब सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे 220, तो हम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से बना देंगे सवाल को। 132, देखिए 7 के पहरा में 0 नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। 3 के पहरा में भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। और 5 के पहरा में 16, 6 और 2 इक्याई स्थान पे नहीं आएगा, तो तीनों ऑप्शन कट गया, यानी 4 आंसर होगा। एचसीएफ जब आप निकालेंगे ना तो 4 ही आएगा। और ऐसे प्रश्न जब भी दिया जाए तो ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि एक ऑप्शन उसको वेरीफाई करे। देखिए 7 के पहरा कितना बार पढ़िएगा तो कहिएगा सर 17 या 70, तो 0 तो आएगा ही क्या यहाँ स्थान पे। 7 7 8 56, ये 32, 7 42 2, लेकिन 220 7 से नहीं कटेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए 70, देखिए 2 2 0, 7 से 70 21, 3 बार तो 21 आ गया, 1 0, 10 7 के पहरा में आएगा अब नहीं ना, तो 220 इससे कटेगा ही नहीं। 116 पूर्णतः 5 से विभाजित नहीं होगा, और 3 से भी 220 2 2 4 नहीं कटेगा, यानी 4 ही आंसर होगा। आप लोग कम समझे होंगे इस प्रश्न को। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पे चर्चा कर लूँ, जो आखिरी है। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर देख रहे हैं और शेयर भी कीजिएगा, और अपने बच्चों पे ये मेथड अप्लाई भी कीजिएगा, अपने विद्यालय में या फिर अपने खुद के बच्चों पे। आपका भी मोबाइल से थोड़ा रील्स से समय बचाइए और इस पे समय दीजिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, जान जाएंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन के बीच संबंध के बारे में। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, एलसीएम हो गया। और 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, ये एचसीएफ हो गया। जरा इन दोनों में गुना कीजिए, क्या आया, 8 आया। और इन दोनों संख्याओं में गुना कीजिए, क्या आया, 8 आया, बराबर आया ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, जब भी हम दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम और महत्तम के बीच जब हम गुना करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर आता है। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही बात है यहाँ पे, ये मतलब है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या। यही चीज़ तो ये बोल रहा है। तो इन चारों में से अगर 3 चीज़ें दे दें तो चौथा हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ दिया हो तो इसके नीचे देखिए, यहाँ बता रहा हूँ, एलसीएम मान लीजिए निकालना है तो एचसीएफ गुना में है तो इसके नीचे आके भाग हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एचसीएफ, क्या निकालना होता है दोस्तों, एचसीएफ, तो एलसीएम गुना में है इसके आगे आके भाग हो जाता है तो एचसीएफ मिल जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक संख्या दिया रहे और एचसीएफ एलसीएम दिया रहे तो इनका गुना करके हम लोग दूसरी संख्या निकाल लेंगे। जैसे आगे प्रश्न मैं यहाँ देता हूँ आपको कि 2 संख्याओं का मौसा और लसा 13 और 1989 है, इनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये एलसीएम है गुना एचसीएफ बराबर मैंने कहा था प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम है 13 और एचसीएफ है 1989। एक संख्या है 117 और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो 117 तो गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 117 और ये 13, यहाँ जब हम इसको काटेंगे, देखिए 198 है तो एक बार में ये कटा, देखिए 198 में से यहाँ 1789 को हम लोग जब भाग देंगे 117 से तो एक बार में 117, 1 8 खत्म 9, 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा ये, 7 बार में 7 7 49, 7 और 4 11 के एक हाथ में 1, 7 1 8, तो क्या आया था 13 गुना 17 आ जाएगा। ये लिखे थे ना हम 13 गुना 1989 आप बट्टा 117 वाट दूसरी संख्या, 17 बार में कटा 1789, 63 91 के एक हाथ में 9, 13 और 9 21, अरे ये कितने बार में कटा था, 1 और 7, 17 बार में, तो 17 में 13 से जब गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 17 तिया 51 के एक हाथ में 5, 17 5 22 ना आ रहा है, 221 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न। और लास्ट में एक मैं और नया प्रश्न नोट में आपको बता दूं, 3 के पावर 5 कॉमा, ये रेलवे में पूछ लिया जाता है, 3 के पावर 8 कॉमा, 3 के पावर 11 कॉमा 3 के पावर 14, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जो सबसे बड़ा पावर होगा, अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो सबसे बड़े पावर वाले संख्या को लिख देना है, ठीक है, आंसर हो गया। और एचसीएफ पूछता अगर, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3, 5 के पावर 9, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, 5 के पावर 11, तो इसका जब एचसीएफ पूछता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सबसे छोटे पावर वाले को लिखना है उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सभी प्रश्नों को। एलसीएम एचसीएफ आपका एकदम 0 से मैंने किया, 0 से 100% कर दिया है। अगर किसी भी साथी को कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अनुपात समानुपात पढ़ाने वाला हूँ बेसिक से, आप इस चैनल पे जुड़ते जाएं और एकदम 0 से यानी बेसिक से गणित को सीख जाएं। किसी भी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद मैं अपना ब्रह्मास्त्र यानी ट्रिक बताऊंगा, वो भी शानदार तरीके से। तो आज के लिए इतना ही।